हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? क्योंकि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिना ऑब्जेक्ट के कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस को कंप्लीट किससे करना है? ऑब्जेक्ट से। तो स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट क्या? देखो, क्वेश्चन करना, आप क्वेश्चन करना वर्ड से एंड होम से, मतलब क्या और कौन। अब जब ये क्या और कौन जब आप कोई क्वेश्चन करते हो, अगर आपका रिप्लाई आता है तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अगर यहाँ पे हमारा कोई भी रिप्लाई नहीं होता है तो वो होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जब इंट्रांजिटिव वर्ब के जब प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ में आएगा। अभी हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस हमारा वह किताब पढ़ती है, तो हमें स्ट्रक्चर पे फोकस करना। सब्जेक्ट हमारा किसमें क्या है? वह। तो वह कौन है? शी। वर्ब हमारी क्या है इसमें? पढ़ना। शी रीड्स अ बुक। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? बुक। तो सेंटेंस में हमने मतलब क्वेश्चन किया वह क्या पढ़ती है, तो हमारा रिप्लाई यहाँ पे क्या आया? एक बुक पढ़ती है। वह क्या पढ़ती है? बुक पढ़ती है। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस, उन्होंने घर बनाया, मैंने कहा उन्होंने क्या बनाया, तो हमारा इसमें क्या आया? उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने घर बनाया। दे उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने घर बनाया। तो हमारा रिप्लाई इसमें क्या आया? तो ये हो गया हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। उसने किक मारी। उसने किसको किक मारी? सेंटेंस हमारा मतलब कंप्लीट तभी होगा ना, तब हम बताएंगे कि उसने किसको किक मारी। तो हूँ किसको? एक बॉल को। उसने यानी कि ही किक द बॉल। उसने बॉल को किक मारी। तो ये बॉल क्या है हमारा? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट हमारा उन्होंने फिल्म देखी। उन्होंने क्या देखी? उन्होंने फिल्म देखी। तो दे वॉच्ड ए मूवी। देखो, ये पास्ट टेंस है, इसलिए हमारे यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई हुई है। ये सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है। ये हमारे फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि रीड है, तो यानी कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस ऐसे ये ऐड करते हैं। तो ये भी कंसेप्ट हमने क्लियर किया था। अगर नहीं हो तो कमेंट में बताइएगा, तो फिर इसके ऊपर हम एक वीडियो और बना लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे वह पसंद है। अब मुझे पसंद है, मैंने कहा आई लाइक। तो क्या में कुछ भी हो सकता है, कोई ड्रेस भी हो सकती है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो आई लाइक वह, आई लाइक हिम। नेक्स्ट, उसने दरवाज़ा खोला। उसने क्या खोला? ही ओपन द डोर। उसने क्या खोला? उसने दरवाज़ा खोला। ही ओपन द डोर। नेक्स्ट, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अध्यापक किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को। तो द टीचर किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने दरवाज़ा खोला। ही तो सेम हो गया। चलिए उसमें लिखते हैं आप विंडो। देखो, सेंटेंस ही सेम है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करनी है तो ये सेंटेंस आप कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है नेक्स्ट देखते हैं। अभी अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है अकर्मक क्रिया। मतलब यहाँ पे हमें सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हमने ट्रांजिटिव वर्ब किया था तो हमारा सेंटेंस में ये वर्ड्स आते थे व्हाट और whom, मतलब हम क्वेश्चन करते थे व्हाट और whom से, तो हमारा जो रिप्लाई आता था वो होता था हमारा ऑब्जेक्ट। तो वो होते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ पे हमें इन वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सेंटेंस हमारा हो जाता है कंप्लीट। देखो, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट और एक वर्ब।
यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब से ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो वो होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है। तो देखो सेंटेंस हमारा वह सोता है, तो सब्जेक्ट लिया हमने वह, ही स्लीप्स, ये वर्ब आ गई हमारी, ही स्लीप्स, सेंटेंस हमारा कंप्लीट, वह सोता है, ही स्लीप्स। तो यहाँ पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इनसे हमारे यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं होता है। बच्चा रोया तो द बेबी क्राइड, बच्चा रोया द बेबी क्राइड। वह गिरा, ही फेल। वह मुस्कुराया तो ही स्माइल्ड। ट्रेन लेट पहुंची, द ट्रेन अराइव्ड लेट, ट्रेन लेट पहुंची। यहाँ पे भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, सूरज उगता है, पक्षी उड़ते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब ये क्या है, ये एक तो होते हैं हमारे जनरल ट्रूथ जो होते हैं, और यह होता है हमारा फैक्ट, तो वो भी हमारे होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे ऐसे ही सेंटेंस होते हैं। देखो सेंटेंस, सूरज उगता है, द सन राइजेस, द सन राइजेस, सूरज उगता है। पक्षी उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई। एंड पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस उगलता है। देखो सेंटेंस हमने इतने कंप्लीट कर लिए। हमने ट्रांजिटिव वर्ब में एक सेंटेंस हमने छोड़ा था कमेंट में, अगर आपको जितना भी समझ में आया होगा तो आप कीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस ये कमेंट के लिए छोड़ते हैं, जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो ये आप कमेंट में कीजिएगा। और ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कितना समझ में आया बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।